ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ मीटिंग ਦੀ ਜਿਹੜੀ अध्यक्षता थी आज की मीटिंग की, वो हुड्डा साहब ने की थी, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी है। आज एक एमरजेंसी मीटिंग थी। जितने भी नेता अभी एमरजेंसी समय में इकट्ठे हो सकते थे, तो लखीमपुर खीरी की घटना के ऊपर हमने बातचीत करते हुए कुछ बातों को आपके ज़रिए ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये ठीक है कि किसानों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, और इससे बौखलाहट में आकर जो खीरी में घटनाक्रम किया है आशीष मिश्रा ने, अपने पिता की सत्ता की जो एक ताकत है उसके दम पे और उसके अहंकार में जो वो घटना को अंजाम दिया है, जिसमें शहादतें हुई हैं 5 किसानों की और कई लोग जख्मी हुए हैं। तेजिंदर सिंह विर्क हमारे एसकेएम के नेता बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। वो जीवन और ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। तो उस घटना को लेकर भले ही 302 का पर्चा हुआ है किसानों के संघर्ष की बदौलत, लेकिन प्रशासन ने जो गिरफ्तारी का इशू था जिसमें उन्होंने भरोसा दिया है, हम आज की मीटिंग में इस पे थोड़ा संज्ञान लिया और ये महसूस किया है कि प्रशासन को इस बात को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके इस मामले में अपनी असल में जो उनका भरोसा था उसको पूरा करना चाहिए। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हमें चाहिए, और क्योंकि अजय मिश्रा जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर में, जब तक वो पद पे हैं वो इस मामले में सारी की सारी जो जांच है उसको प्रभावित करेंगे। हम मांग करते हैं कि उन्हें तुरंत उनके पद से निष्कासित किया जाए। वो 120B में इसमें साजिश में शामिल है और उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और जो सहमति वहां पे इन दोनों बातों पे जो हुई है, उसमें यूपी प्रशासन और यूपी के मुख्यमंत्री इन सभी बातों को इन बिन वर्ड टू वर्ड इसको इम्प्लीमेंट करें। ये आज की मीटिंग ने एक सख्त लहजे में, सख्त चेतावनी के रूप में सरकार को ये चेताया कि अगर ये मांगे पूरी ना हुई जल्दी, तो 8 तारीख को एक डिटेल्ड मीटिंग कॉल कर ली गई है, जिसमें अगले संघर्ष के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, इन कातलों को जेल में देखना चाहते हैं। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों से यूपी में एक किस्म से अनअलानी इमरजेंसी का जो राज्य है वो चल रहा है। हमारे किसान नेता बहुत से लोग जाना चाहते हैं, रिश्तेदारियों में से बहुत से लोग अपने बंधुओं के बिछड़ने के लिए अफसोस करना जाना चाहते हैं, हमदर्दी जताने जाना चाहते हैं। सभी रोकें लगाई गई हैं। हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ये जो रोकें लगाई गई हैं इनको हटाया जाए। आवागमन की स्वतंत्र सुविधा हर एक को मिलनी चाहिए, ताकि जो लोग अपने आप में बैठकर अपना भाईचारा और अपनी हमदर्दी वहां पे प्रकट कर सकें। इसलिए इन रोकों को तुरंत हिसाब से हटाया जाना चाहिए। आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, मैं खुद वहां पे था जिस दिन ये घटना घटने के बाद वहां पे पहुंचा हूं, और जिस हिसाब से हम लोग पहुंचे हैं, जिस तरह से जगह जगह बैरिकेडिंग थी, हम लोगों की सहायता से वहां पे पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और जब ये सारा कुछ हुआ है तो हम वहां के अपने भाई बंधु जो हमारे किसान भाई हैं, जिनमें ये किसी भी तरह का असुरक्षा का अभाव नहीं रहना चाहिए, आज एसकेएम ने ये फैसला कर लिया है कि उनके इन सभी मामलों में कानूनी पक्ष से लेकर हर मामले में हम अपने भाइयों के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर एक चट्टान की तरह उनके साथ है। इन मामलों में उन दोषियों को सजा दिलाने तक एसकेएम अपने भाइयों के साथ खड़ेगा, कानूनी पक्ष में भी खड़ेगा, हर पक्ष में उनके साथ रहेगा। वो बिल्कुल भी अकेला ना महसूस करें। वो शहीद हमारे हैं, वो परिवार हमारे हैं,
और उनके साथ हम लोग बिल्कुल ऐन चट्टान की तरह पूरे भारत का SKM उनके साथ खड़ा हुआ है। ये बात हम आज ये कहना चाहते हैं। और एक बात मैं ये बता दूं कि FIR 219 हुई है, इसमें 302 120 भी है। 302 का मुकदमा ये आपके जरिए जा चुका है अभी तक लोगों तक। तो एक भ्रम कि शायद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। और जो दोषी है जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी गिरफ्तारी तुरंत, जो उन्होंने वादा किया था कि हम लोग 7 दिन में ये गिरफ्तारी कर देंगे, हमें गिरफ्तारी चाहिए। हमें मंत्री की अपने पद से निष्कासन, उसको बर्खास्त की, उसकी टर्मिनेशन चाहिए। अगर ये भाजपा सरकार ये नहीं करेगी तो ये साबित हो जाएगा कि वो कॉरपोरेट के साथ यारी निभाते हुए देश के किसानों के कत्लेआम तक की मंशा जो पाल रही है। हमने देखा है पिछले दिनों कि मुख्यमंत्री खट्टर और ये मिनिस्टर का बयान जो वीडियो वायरल हुआ है इसका, कि इनको बताएंगे, ये साबित करता है कि ये हिटलर की विचारधारा के लोग देश के लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ धर्म के आधार पे देश को बांटने की राजनीति करना चाहते हैं। और यही कुछ उन्होंने लखीमपुर खीरी में अंजाम करने की कोशिश की। और लेकिन किसानों का सब्र देखिए और उनकी ताकत, भाईचारा देखिए, लोगों का भाईचारा देखिए, वो अपने यत्न में कामयाब नहीं हुए हैं। और हम ये बिल्कुल कह रहे हैं कि ये आगे भी कामयाब नहीं होंगे। ये बात के जरिए हम बिल्कुल अपने उन भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं। SKM ने पहले भी उनके साथ था, अब भी उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है।